हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो देखिए बच्चों, आज क्लास 10th का हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो शुरुआत करते हैं। जल्दी से चैप्टर समझते हैं, क्या क्या इनके बेसिक पॉइंट हैं। जैसे जैसे बेसिक पॉइंट कवर होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी प्रॉब्लम सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं चैप्टर अपना। चैप्टर का नाम है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री इस वर्ड को हम पहले तोड़ के देखेंगे, है ना। जैसे मैंने किया, ट्रिग्नोमेट्री में एक वर्ड आ रहा है छोटा सा ट्राई। इस ट्राई का मतलब होता है बेटा 3। और एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे गोन। गोन का मतलब होता है बेटा साइड्स। और एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे मेट्री। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है ना। अब इन वर्ड्स का हमें मतलब समझना है। ठीक है, मतलब कैसे? जैसे ट्राई का मतलब 3 हो गया, गोन का मतलब साइड्स हो गया, मेट्री का मतलब मेजरमेंट हो गया। इसका मतलब तो ये है कि कोई भी हमें 3 साइडेड फिगर मिलेगी उसका मेजरमेंट करना है। भाई सीधी सी बात तो ये है। लेकिन 3 साइडेड फिगर का नाम होता है ट्राइंगल। क्या होता है? ट्राइंगल। और ट्राइंगल भी बहुत सारे होते हैं अगर उनकी टाइप्स की बात की जाए तो। यहाँ पे जो हम ट्राइंगल लेके चलेंगे बेटा वो सिर्फ होगा राइट एंगल ट्राइंगल। आई कुछ बात समझ में? चलिए अब उस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम समझते हैं वो होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बना दी, ये है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मैंने नाम दे दिया ABC, जहाँ पॉइंट B के ऊपर राइट एंगल बना हुआ है। पॉइंट B के ऊपर क्या है? राइट एंगल बना हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, इनकी साइड्स को पहचानेंगे कि कौन सी साइड का क्या नाम होता है ना। जब से पहले हम बात करते हैं कि एंगल जो B 90 डिग्री का है उसके जस्ट सामने एक साइड होती है बेटा, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। समझ में आई बात? अब साइड जो है वो बेस और परपेंडिकुलर और बचती है। बेस और परपेंडिकुलर में बेटा कुछ फर्क होता है। ठीक है ना। फर्क क्या होता है? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे रट के रखते हैं कि जो नीचे होता है वो हमेशा बेस होगा और जो ऐसे रहता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बेटा ये बात गलत है। ठीक है ना। गलत कैसे है? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू यूज होता है, जो हम एंगल रेफरेंस मानते हैं उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। समझ में आई बात? चेंज क्या होते हैं? सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर। किस लिए चेंज होते हैं, किस कारण से वो चेंज होते हैं, उनका कारण होता है एंगल ऑफ रेफरेंस। मतलब आप कौन से एंगल से उसको देख रहे हैं। कहने का मतलब एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया ट्रायंगल का, बाकी 2 एंगल और भी तो बचे हैं ना। इन दोनों एंगल से आप किस पॉइंट से देख रहे हो, वहां से आप बता पाओगे कि कौन सा इसके अंदर बेस होगा और कौन सा इसके अंदर परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैंने माना कि मुझे पॉइंट C से यूज करना है। ठीक है ना। मैंने मान लिया यहाँ पे जो पॉइंट C, जो एंगल C बन रहा है, उस एंगल को मैंने रेफरेंस मान लिया। अब जो एंगल C के बिल्कुल सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर है, और जो एंगल C के साथ लगने वाली साइड है वो अपनी बेस है। आई कुछ बात समझ में? है ना। याद रखना बेटा, जैसे मैं फिर से यूज कर रहा हूं कि मैंने अब की बार एक ट्रायंगल ले ली, जिस ट्रायंगल का नाम है PQR। PQR, जहां पे पॉइंट Q के ऊपर है राइट एंगल। पॉइंट Q के ऊपर क्या है बेटा? राइट एंगल। अब मैंने माना कि Q के सामने तो हमें पता है कि हमेशा हाइपोटेन्यूज मिलेगी एंगल 90 डिग्री के सामने, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? हाइपोटेन्यूज। शॉर्ट में इसको H से लिखते हैं। ठीक है ना। अब मैंने कहा कि मेरे पास जो एंगल है रेफरेंस एंगल, उसका नाम P है। एंगल रेफरेंस क्या है? P। जिसका नाम P है, वहां से हम देख रहे हैं दूसरी साइड की तरफ, तो इसके बिल्कुल अपोजिट जो साइड होगी बेटा उसको नाम देंगे परपेंडिकुलर। उसको क्या नाम देंगे? परपेंडिकुलर। और जो साइड बच गई, मतलब जो P के साथ लगने वाली है, उसको हम नाम देंगे बेटा बेस। याद रखोगे ना बेटा? एक ही चीज आपको याद रखनी है कि जिस एंगल से हम उसको देख रहे हैं उसके सामने वाली उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और उसके साथ लगने वाली साइड बेस होगी। याद रखोगे? ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा एक थ्योरम आती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। जिसका नाम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम हम बार बार यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत बार यूज करेंगे। ठीक है ना।
और इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम किस लिए करते हैं, कोई भी अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में अननोन साइड है उसको निकालने के लिए, अननोन साइड को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, वो थ्योरम क्या होती है, वो थ्योरम होती है बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सिर्फ ये थ्योरम होती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसका हम यूज करते हैं कोई एक अननोन साइड निकालने के लिए। बात समझ में आई ना। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे कुछ रेशियोज बनाए गए। क्या बनाए गए, कुछ रेशियोज बनाए गए जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम वो पढ़ेंगे क्या होते हैं, देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बोर्ड इरेज कर देते हैं। देखो अपना जो टॉपिक रहेगा अब, वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है ना, वो समझेंगे। जैसे आपने एक ट्रायंगल का यूज किया था अभी कुछ देर पहले, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम था ABC, है ना, और B पॉइंट पे हमने माना था राइट एंगल, यही माना था ना। अब मैंने माना कि मेरे पास जो एंगल C है वो रेफरेंस एंगल है। कौन सा एंगल है, रेफरेंस एंगल। मैंने कहा कि C के बिल्कुल सामने जो होगा वो तो होगा परपेंडिकुलर, और C के बिल्कुल एडजेसेंट मतलब साथ लगने वाला होगा वो होगा अपना बेस, और जो बिल्कुल 90 डिग्री के सामने है वो होगा अपना हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में हमने कितनी चीजें यूज की, सिर्फ 3 साइड यूज की, जिस 3 साइड का नाम क्या है, पहले का है परपेंडिकुलर, दूसरे का नाम है बेस, तीसरे का नाम है हाइपोटेन्यूज। क्या क्या नाम है बेटा, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। हमने 3 यूज किए, एक का नाम है परपेंडिकुलर, एक का नाम है बेस, एक का नाम है हाइपोटेन्यूज। अब तो दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ शाबाश। ठीक है, चलो अब देखो क्या करना है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, इन तीनों साइड्स का लेके उसने क्या काम किया, कुछ रेशियोज बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है ना, कुछ रेशियोज बनाने स्टार्ट कर दिए। रेशियो उसने कैसे बनाए, जैसे मैं पहला रेशियो लिखता हूँ P/H, ये उसने पहला रेशियो बना लिया। रेशियो का मतलब समझते हो ना, फ्रैक्शन जैसे होती है, जैसे मैंने लिख दिया 2/3, है ना, 5/7, और आपने पढ़े हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे P/Q की फॉर्म में हो, तो वैसे ही इसने क्या किया है, कुछ साइड्स लेके उसका रेशियो निकालना स्टार्ट कर दिया, फिर उनको नाम दे दिए, है ना। बस हम वो देखेंगे नाम क्या क्या है ना। चलो पहला रेशियो क्या है बेटा, P/H। उसके बाद उसने यूज किया B/H, मतलब अब की बार B के साथ H ले लिया, है ना। फिर उसने यूज किया कि P के साथ H हो गया, B के साथ H हो गया, है ना। क्या मैं P के साथ B ले सकता हूँ, मतलब उसने तीनों रेशियो लेके अपना काम स्टार्ट कर दिया, है ना। अब फिर उसने किया, क्योंकि रेशियो क्या सिर्फ 3 ही बन सकते हैं, अगर मैं इनको पलट दूं तो वो भी तो एक रेशियो बनेंगे ना, तो उसने क्या कर दिया, इनको पलटना स्टार्ट कर दिया। तो जहाँ पे P/H था उसको कर दिया H/P, B/H था उसको कर दिया H/B, और जहाँ पे P/B था उसको क्या कर दिया, B/P। उसने ये रेशियोज बना लिए, है ना। अब रेशियोज को नाम देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो पहले जो रेशियो उसने लिखा है P/H, उसको उसने नाम दिया बेटा साइन। क्या नाम दिया, साइन, है ना। अब साइन सीधी सी बात है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट C रेफरेंस माना था एंगल लेके, तो इस एंगल का भी उसने कुछ नाम रख दिया। जैसे मान लिया यहाँ पे उस एंगल का नाम रख दिया थीटा। क्या रख दिया, थीटा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है ना, तो मतलब साइन थीटा का जो रेशियो बन गया वो क्या बन गया, P/H बन गया। आई कुछ बात समझ में। ऐसे ही उसने क्या किया कि जहाँ पे B और H दिखेगा मैं उस रेशियो को नाम दे दूंगा कोस थीटा। क्या नाम दूंगा, कोस थीटा। इसी प्रकार उसने फिर बोल दिया कि जहाँ पे P का रेशियो B के साथ है वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, टेन थीटा लिख दूंगा, है ना। इसको पढ़ने का तरीका होता है बेटा टेन ऑफ थीटा, ठीक है, या टेन ऑफ एंगल थीटा, सॉरी ऐसे बोलेंगे इसको, टेन ऑफ एंगल थीटा। कभी ऐसे बोलो 10 इंटू थीटा, वो बात गलत है बेटा, ठीक है ना। बोलना क्या है, टेन ऑफ एंगल थीटा। इनके पूरे नाम क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, है ना। शॉर्ट में नाम साइन कोस टेन ये हो गए, पूरे नाम क्या होते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे मैंने इसका उल्टा किया,
मतलब जहाँ पे P अपॉन एच था मैंने कर दिया H अपॉन P, तो उसका नाम बन जाता है बेटा कोसेक थीटा, ठीक है ना। अगला जो नाम होता है H अपॉन बी, वो कोस का उल्टा मिलता है जिसको बोलते हैं सीकेंट थीटा, सेक थीटा बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। और जो P अपॉन बी है उस रेशियो को भी मैंने पलट दिया, तो वो रेशियो बन गया अपने पास कोट थीटा, ठीक है बेटा। ये 6 रेशियोज निकल के आए, ठीक है, इन साइड्स का यूज करके। तो वो 6 रेशियोज में देखो अपने पास पहला कौन सा था, P अपॉन एच, जिसका नाम क्या बना, साइन थीटा। दूसरा क्या था, B अपॉन एच, जिसका नाम क्या बना, कोस थीटा। तीसरा P अपॉन बी, जिसका नाम बना टेन थीटा। अब वो बोला मैंने रेशियो तो 3 ही बनाए, क्या इनके अपोजिट हो सकते हैं, बोले बिल्कुल हो सकते हैं। तो H अपॉन बी जैसे इसने पलटा तो उसका नाम आ गया कोसिकेंट थीटा, B अपॉन एच उसको पलटा H अपॉन बी किया, नाम आ गया सीकेंट थीटा। कोट P अपॉन बी को पलट के आया तो इसका नाम पड़ गया कोट थीटा, ठीक है। अब ये ऐसे कुछ याद नहीं हो रहा है ना, बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, ठीक है। एक रूल बनाया गया है यहाँ पे, रूल क्या है, जैसे रूल बना दिया, आपने स्कूल में याद भी किया होगा, करवाया भी होगा टीचर्स ने, है ना। एक ऐसा रूल लिखा होगा जिसमें बोला होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। या कुछ पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, कुछ ऐसा भी बनाया होगा, है ना। चलो एक और बना देते हैं थोड़ा फनी वे में, है ना। फनी वे में क्या बनाया, जैसे बोल दिया यहाँ पे बेटा बोल रहा है अपने पापा से, पापा बीड़ी पियोगे, फिर पापा बोल रहे हैं हाँ हाँ बेटा पियेंगे। समझ में आई बात। तो बस यहाँ से उसने यूज कर लिया, तो P अपॉन एच आ गया साइन के लिए, B अपॉन एच आ गया कोस के लिए, P अपॉन बी आ गया टेन के लिए। जैसे इनको पलटा तो उनका नाम बन जाएगा, है ना, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। देखो जैसे P अपॉन एच का नाम क्या था, पहले का नाम क्या था साइन, दूसरे का कोस, तीसरे का टेन, इनको पलट देंगे तो उल्टे आ जाएंगे। समझ में आई बात। तो ये कुछ रेशियोज हैं बेटा, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, इनके हिसाब से वो क्वेश्चन भी करेंगे। चलो एक बात और बता देते हैं यहीं पे, है ना। देखिए वो बात क्या है सुनिए, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया कि कोसिकेंट जो हमें मिला था वो P अपॉन एच का उल्टा मिला था। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि कोसिकेंट को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ या साइन को लिख सकता हूँ। भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे कोसिकेंट लिखना है तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने साइन का उल्टा किया है, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। सही है ना बात। इसी प्रकार अगर मैं सीकेंट की बात करूँ तो सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कोस, ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करें कोट की, तो कोट किसका उल्टा होता है बेटा टेन का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा, है ना। चलिए जैसे मैं बता रहा था इनके पूरे नाम लिखेंगे, वो पूरे नाम क्या क्या होते हैं वो सुनो। जैसे साइन होता है तो साइन पूरा ऐसा नाम होता है इसका SINE, फिर लगता है इसके आगे थीटा, शॉर्ट में क्या लिख देते हैं SIN। कोस का पूरा नाम होता है बेटा कोसाइन, हम बोलते इसको कोसी हैं लेकिन पूरा नाम क्या होता है इसका कोसाइन। इसी प्रकार बोलते टेन है लेकिन पूरा नाम होता है बेटा टेंजेंट, क्या नाम होता है टेंजेंट थीटा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैंने वीडियो में अभी नाम भी लिया है ना। जैसे कोसेक थीटा ना बोल के मैंने बोला था उसको कोसिकेंट थीटा, बोला था ना कोसिकेंट थीटा, तो ये उसका पूरा नाम होता है। मैंने सेक नाम लेके मैंने बोला था सीकेंट थीटा, हुआ था ऐसा। इसी प्रकार कोट नाम ना लेके मैंने बोला था इसको कोटेंजेंट, है ना। ये तो याद रखना बेटा, ये इनके पूरे नाम होते हैं, ठीक है। और पढ़ने का तरीका क्या है, इसको साइन थीटा बोलना भी सही है, लेकिन वैसे इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है साइन ऑफ एंगल थीटा, कि हमें थीटा एंगल का साइन रेशियो चाहिए। समझ में आई बात। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब इनसे बेस्ड जो भी अपने पास प्रॉब्लम्स होंगी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।